इसमें बनाऊंगा मछली। 3, 2, 1, गो। आखिर घर की सफाई हो ही गई। साफ सुथरा घर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बढ़ते रहता है। बिल्कुल मॉम के पेट की तरह। ये तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? हाँ, आपने ये सामान दो अलग बैग में क्यों रखा है मॉम? ये वाला रिसाइकल होगा और इस वाले को फेंक देंगे। रिसाइकल मतलब पुनर्जन्म लेगा ये? हाँ? किस रूप में जन्म लेगा? सोच कर बताती हूँ। मॉम, ये बॉटल अगले जन्म में मछली बनेगी। हाँ क्या? मुझे ये मिल सकता है? हाँ? मछली जल की रानी है। स्वीट स्वीट स्विमिंग, स्वीट स्वीट स्विमिंग। हाँ, ये सही है। अब देखो कमल। मछली रेडी है। तैर तैर मछली तैरती, जल की रानी ये कहलाती। मछली को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तैर तैर मछली तैरती। तैरती बोलो, तैरते नहीं। मछली रानी, तुम्हें तेज तैरना होगा, नहीं तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा। हाँ? तुम इन बैग्स में क्या देख रहे हो बेटा? काम की चीज मिल गई। ये भी ना। ये हो गया। ताई ताई, ताई ताई नहीं, तैरती मछली कहो। हो गया। तुम क्या बना रहे हो बेटा? मछली मछली, रुके बिना तैरती मेरी मछली। ताई ताई, मेरी मछली। हाँ? शिनचैन, ये तुमने बनाया है? वाह, क्या बात है मेरे बच्चे, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मेरे बेटे में तो बहुत टैलेंट है, एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। मॉम, ऐसी खाली बॉटल्स और मिलेंगी? हाँ? नहीं, बस यही है बेटा, और बाकी जो है वो सब नहीं है। मछली, लगता है तुम अकेली रह जाओगी। तुम कहाँ जा रहे हो बताया ना मैंने तुम्हें। अरे, एक बार मुझे तो ढूंढने दीजिए। इसमें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। अब फ्रिज को जल्दी से बंद करो वरना कूलिंग निकल जाएगी। मिल गई। बेटा, इसमें अभी भी सॉस बाकी है, तुम ये वाली बोतल नहीं ले सकते शिनचैन। मुझे चाहिए चाहिए। ये जब खाली होगी तुम्हें तभी मिलेगी। दीजिए ना। हाँ? मेरी मछली अकेली रह जाएगी मॉम। अगर ये इतनी मासूमियत से मुझे देखेगा तो मैं इसे कैसे मना करूंगी? मैं आगे से तुम्हारे खाने पर हाथ बनाकर नहीं दूंगी, समझे ना तुम? अरे, वो आपने हार्ट बनाया था। आपकी ड्राइंग बहुत खराब है मॉम। आपको अपनी ड्राइंग्स पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मॉम। अच्छा बेटा, ये लो, ये है तुम्हारी बोतल। ये थैंक यू। अब इसके अलावा घर में और कोई बोतल नहीं बची है। हो गया। यस, आज से तुम्हारा नाम है मैकरेल और तुम्हारा नाम है ट्यूना। चलो समंदर में डुबकी लगाते हैं। तैरो 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 तैरो। मजा आ रहा है ना? तैरो तैरो तैरो, मजे करके तैरो। इतने बड़े समंदर में सिर्फ तुम दोनों? ये सही नहीं है, और मछलियाँ लानी पड़ेगी और दोस्त लाने पड़ेंगे।
हमारे पास और बॉटल्स नहीं है शिनचैन। अरे पर क्यों मॉम? क्यों का क्या मतलब होता है? इनको और दोस्तों की जरूरत है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें एक पते की बात बताऊं? कुछ मछलियों को दोस्त पसंद नहीं होते, शायद। आपने बिल्कुल डरा नहीं है। क्या कहा तुमने? अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। आई तो अब चली गई। बड़े होके तुम ऐसे बिल्कुल मत बनना। तो फिर मैंने उससे कहा कि इसे कहते हैं मीसो सूप, समझी? अरे शिनचैन, क्या ये तुमने बनाई है? बहुत बढ़िया। ये है जनाब मैकरल और ये है नवाब ट्यूना। अब इनके नाम इतने रॉयल हो गए। बॉटल्स का इतना अच्छा रीयूज। लेकिन इनके और फ्रेंड्स नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? रुको, मेरे पास एक रास्ता है। ये आपके पास इतनी सारी बॉटल्स कैसे? वो हम जवान लोगों का कुछ ऐसा ही होता है। मतलब? ये देखो मैंने बॉटल में से क्या बनाया है। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। हाँ? बॉटल्स मैंने डॉल्स बनाने के लिए इकट्ठा की, लेकिन बीच में से छोड़ के पेंटिंग करने लग गई। इतनी बॉटल से मैं पूरे समंदर की मछलियाँ बना लूँगा। थैंक यू वेरी मच आंटी। परेशानी के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ये लो। इस डॉल को तुम रख लो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे प्लीज रुक जाइए। ये तो शिनचैन, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? ये क्या, मछलियाँ नहीं बना रहे हो? मुझे जितनी चाहिए थी मैंने बना ली, बाकी आप देख लो। अब इन्हें कहाँ रखूंगी मैं? डैड, ये क्या है? ये एक पालतू रोबोट है। जिस कंपनी के साथ हमारा बिजनेस है वो इसे डेवलप करेगी। इसका नाम है शिरोबो। वो चाहते हैं कि लोग इसके साथ खेलें और अपना फीडबैक दें। बिल्कुल शीरो जैसे। शिनचैन, इसे बिल्कुल मत तोड़ना। हाँ हाँ मॉम, मैं ध्यान रखूंगा कि आप अपने भारी पैरों से इसे कुचल न दें। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। इसका स्विच कहाँ है? कॉलर के पास देखो बेटा। हाँ, मिल गया। इसे शुरू करने पर तुम जैसा बोलोगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। शिरोबो चलो। हाँ? अरे मैं तो इसे चार्ज करना ही भूल गया था। अगली सुबह कितनी देर तक चार्ज होगा ये? शीरो, तुम भी इसे देखना चाहोगे? शीरो, ये तुम्हारा नया दोस्त है, बढ़िया है ना? चार्जिंग हो गई। चलो शुरू करते हैं। शिरोबो, आगे बढ़ो। अब रुक जाओ, हाथ मिलाओ, बैठ जाओ। वाह, कमाल का है। अब तुम करके दिखाओ चिन चिन काई काई। तुम्हें नहीं आता? वाह, बहुत अच्छे। चलो बॉल बन जाओ। क्या हुआ शिरोबो? अरे, ये रोबोट तो बहुत ही ज्यादा सस्ता निकला। मैंने कहा था ना कि तोड़ना मत। आइडिया। शिरो, तुम एक अच्छे बच्चे हो ना? शिनचैन, अच्छा बताओ, क्या शिरोबो चार्ज हो गया? हाँ, हो गया है।
वाह क्या बात है, इसका भौंकना बिल्कुल असली लगता है ना? चलो मैं ये नोटिस बोर्ड पड़ोसियों को देकर आती हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो तो डैड से कह देना, ठीक है? ठीक है, आराम से आना। शीरो, आज से तुम शीरो बोट हो। बहुत सही है ना? शीरो बोट, आगे जाओ। तुम रोबोट के जैसे क्यों नहीं चलते? शीरो बोट, यहाँ ध्यान से देखो, मेरी तरह चलना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चलना है। शीरो बोट, रुक जाओ। वाह, अब बात बनी है ना? हमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है डैड। क्या प्रैक्टिस? डैड और भी है। शीरो बोट, रॉकेट पंच। शीरो बोट, बीम। कूदो शीरो बोट। अरे अरे, माना कि ये रोबोट है, लेकिन कुछ डॉग जैसा भी करवाते हैं ना। अच्छा शीरो बोट, मैं फेंकूंगा, तुम लेकर आना। ये लो। अरे ये क्या, बॉल तो नीचे चला गया। जाओ, उसे लेकर आओ शीरो बोट। अरे क्या तुम ठीक हो? गड़बड़ हो गई। शिनचैन, कहीं वो टूट फूट तो नहीं गया? शिनचैन, शीरोबोट ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ, शीरो बोट ठीक है। मैं आ गई। हाँ, क्या हुआ हैरी? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे ये क्या है? क्या? अरे शिनचैन बेटा, कोई रोको इसे, क्या कर रहा है? आप ही रोकिए इसे। क्या ये रुक गया बेटा? ये कौन है? शीरो, तुम सबसे बेस्ट हो शीरो। शीरो? इसका क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझा नहीं डैड। इसका मतलब असली शीरोबो यही है। हाँ? हेलो, नुहारा बोल रहा हूँ। क्या मतलब शीरोबो खराब प्रोडक्ट निकला? अगर इससे कुछ अजीब करवाओ तो ये फट जाएगा। ठीक है, मैं रखता हूँ। बाल बाल बच गए। वैसे मुझे खुशी है कि कुछ भयानक नहीं हुआ। हाँ हाँ, मुझे भी। अब मैं शीरो को वॉक पर ले जा रहा हूँ। बेटा शिनचैन, बाहर जाने से पहले क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? वो ऐसा हुआ कि तुमने इसे अजीब कमांड दिया था ना? और ये बताओगे कि शीरो ने ये क्या पहना हुआ है? वो शीरो हुई। सॉरी आपको इंतजार करवाया। मुझे पता है कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हूँ मयूत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स परफॉर्मर, एक बहुत ही डायनामिक, फियर्स और भयानक सेल्स लेडी, और मेरा नाम है हुरिमा कुरियो। आज उस पोटैटो बॉय के घर पर एक बड़ा सेल करने का दिन है। लेट्स गो। तो शुरू करें। कौन है? ये कौन है? ये तो मेरी डेटाबेस में नहीं है। क्या चाहिए आपको? देखिए, अभी मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। ये पोटैटो जैसी शक्ल और अजीब सी आवाज, कहीं यही पोटैटो बॉय तो नहीं?
पर वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? इसने जानबूझकर ऐसा गेटअप तो नहीं बनाया। अभी चेक करती हूँ। कितने दिनों बाद मिले हो? हाँ, कैसे हो? और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हारे चेहरे पर तो ढेर सारी रिंकल्स आ गई है। हेलो टेल्स वाली आंटी। वो टेल्स नहीं, सेल्स होता है। पोटैटो बॉय तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये पोटैटो के दादाजी हैं। ये मेरे दादाजी और मैं इनके साथ खेल रहा था। पर भला ये हैं कौन? ये तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ, ये अकीता से आए हैं हमसे हिलने डुलने के लिए। हिलने डुलने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूँ मैं। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो क्या है कि दिखने में तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं उनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो हिमावारी को लेकर बाहर गई है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि इसकी मॉम घर पर ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलकर इसके दादाजी को अपने सारे प्रोडक्ट बेच दूंगी। माफ कीजिए, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दादाजी, मेरा नाम उरिमा कुरियो है और मैं मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स लेडी हूँ। वैसे क्या बेचती है? ये पूछिए, क्या नहीं बेचती हूँ। जैसे कि अच्छा, मुझे पहले बताइए, क्या आप स्मार्टफोन यूज करना चाहेंगे? मेरे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है। मेरे दादू सालों से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अभी जो यूज कर रहा हूँ वो तो 5G है। क्या 5G? हाँ आंटी जी। इतना ही नहीं, मेरे पास तो स्मार्ट वॉच भी है। देखो, इसमें कॉल्स, ईमेल, हेल्थ केयर सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल का है। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, मैं आपको क्वांटम रोबोट दिखा सकता हूँ। अरे वाह, ऑफर तो बहुत अच्छा है। फिर तो मैं इसे जरूर खरीदूंगी। बकवास बंद करो। ये क्या? ये ऐसे क्यों डरा रही है मुझे? आप बुजुर्ग इंसान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों तो टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैं पीछे नहीं हट सकती, ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ डरावने, कुछ फनी और कुछ इंटेलिजेंट भी। पर कब कोई अजीबोगरीब इंसान आपके घर घुस आए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि आप ना आंटी। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट के साथ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस सॉफ्ट टॉय में छुपा हुआ है सर्विलेंस कैमरा। ये सर्विलेंस कैमरा है? हाँ हाँ दादाजी, पता है इस भालू की आंखों में कैमरास लगे हुए हैं। ऐप इंस्टॉल कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और हो गया। आपके घर के चारों तरफ क्या हो रहा है, ये आप फोन पर देखकर ही पता कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और सेफ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ही कूल भी है। बात तो सही है। और एक खास बात, अगर आपने ये कैमरा खरीद लिया ना, तो आपको ये स्पेशल टेडी बेयर रोबोट बिल्कुल स्पेशल प्राइस में मिलेगा। वैसे तो इसकी प्राइस 30,000 है, पर बस आपके लिए इसे कम करके मैं बस 8,000 में दे सकती हूँ। क्या कहा? 8,000 में? ये कूल सॉफ्ट टॉय कैमरा कूल लोगों के घर पर तो होना ही चाहिए, जैसे कि आप दोनों के घर पर। दोनों कूल है दादू। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक बात, ये सर्वेलेंस कैमरा बिल्कुल नॉर्मल डिजिटल कैमरे की तरह काम करता है। सी चीज। और अब देखिए इसका और एक कमाल, ये एक प्रिंटर की तरह भी काम करता है। आप दोनों का चेहरा कितना फोटोजेनिक है। आप जैसे स्मार्ट और मॉडर्न दादाजी के पास इस तरह का गैजेट तो होना ही चाहिए। जरा सोचिए, आप और आपका पोता कितने फेमस हो जाएंगे। हैप्पी हैप्पी ओए हैप्पी हैप्पी। ये अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, मैं एक खरीद ही लेता हूँ। क्या आप सच में खरीदेंगे? इसे खरीद कर मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा कि हर तरफ मेरे ही चर्चे होंगे। ये दादाजी तो बड़ी आसानी से मान गए। क्या बात है, इस पोटैटो बॉय की वजह से आज तक मैंने जो भी सहा है, आज इसके दादाजी से वसूलूंगी। मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं करना चाहती दादाजी, पर मुझे लगता है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हैं, और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ एक लार्ज साइज बेयर कैमरा आपके लिविंग रूम के लिए। पता है इसकी कैमरा की क्वालिटी 8K है, इसकी प्राइस 3 लाख है, पर आपके लिए सिर्फ 50,000। और इसके अलावा हम आपको इसके साथ दे रहे हैं 4 टेडी बेयर रोबोट। ये जो आप इतना डिस्काउंट दे रही है, आपकी कंपनी का दिवाला तो नहीं निकलेगा ना? हम अपने बेस्ट कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं ताकि उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले। कस्टमर्स खुश रहे, यही हमारी कंपनी का मोटो है। क्या कूल मोटो है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज आपसे मिला। मैं इस कालू भालू को गले से लगा कर रखूंगा। तो फिर क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे प्लीज? हाँ हाँ, जरूर जरूर। यस,
मैंने कर दिखाया और ये रहा मेरा विनिंग शॉट। हेलो हेलो। हाँ हाँ, शिनचैन की दादी, आज मैं एक लाजवाब सेल्स लेडी से मिला हूँ और मैं एक लार्ज साइज सर्विलेंस कैमरा खरीद रहा हूँ जो मुझे सिर्फ 50,000 रुपए आपका में। दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बेकार सी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। खबरदार कुछ नया लाए तो। शिनचैन की दादी ने मना कर दिया है। बाय बाय। मुझे मौका रहते ही वो स्मॉल कैमरा उन्हें बेच देना चाहिए था। हेलो, ये मैंने एक्सक्यूज क्या मी, कर मैडम। दिया? हाँ? यही है वो जो एक बुजुर्ग इंसान और एक बच्चे को परेशान कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम हमसे बच नहीं सकती। अब बस एक ही रास्ता बचा है, भयानक सेल्स लेडी स्टाइल। लेवेंडर स्टॉर्म शुरू हो जाओ। ये क्या? गायब हो गई? कहाँ गई वो? मैं वापस जरूर आऊंगी। आज वो साई आंटी पार्टी देगी। टडा, ये देखो। आया? देखो इस पेज पर क्या है। ये तो हमारी फोटो है। आया? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस बार मुसाई जीतेगी। वो साई आंटी ने कमाल कर दिया। वैसे ये प्यारी भाई बहन मतलब प्यारे भाई बहन, समझे? जीतना ही था, हम इतने खूबसूरत जो है। उसने कहा कि वो हमें जीतने की खुशी में ट्रीट देने वाली है। मम आपका फेवरेट फ्री का खाना। शिनचैन, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, समझे? लेकिन हाँ, कभी कभार फ्री का खाना किसे। अगले दिन मुसा आंटी। हेलो बच्चों, हम लंच ब्रेक के लिए आ गए मुसाई। हाँ? पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कितनी महंगी है? हाँ पता है, ये 5 स्टार रेस्टोरेंट है। और तुम्हें भी तो ये जगह ट्राई करनी थी ना? नहीं, हम यहाँ नहीं खाएंगे। अरे कमाल करती हो, ये मेरी जीत का सेलिब्रेशन है। चलो पार्टी करते हैं। हाँ हाँ, पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं। बेवजह पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। लेकिन मैंने तो यहाँ हमारे लिए टेबल भी बुक कर दिया है। हम ऐसे वापस नहीं जा सकते। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी मॉम को हो क्या गया है? मैंने रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया। क्या? अंदर कहीं उपयोग कर रहे थे कैंसिलेशंस का, इसलिए कोई फीस भी नहीं देनी पड़ी। कितनी अच्छी जगह है ना? एक मिनट, ये तुमने क्या किया मिसाई? पता भी है यहाँ का रिजर्वेशन कितनी मुश्किल से मिलता है। मेट्रो स्टेशन के सामने एक इटालियन रेस्टोरेंट है। चलो हम वहाँ चलते हैं। बहुत ट्रेंडी है और पार्टी करने के लिए एकदम परफेक्ट, और ऊपर से बहुत रीजनेबल भी है। गिलहरी भूखी है, खाना खिलाओ। ये ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है? हम पास्ता बनाकर बोर हो गए, इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया है। ये क्या बात हुई? अब क्या करें? मिसाई, अब हमारे लंच का क्या होगा? अरे वो कौन सा एक और फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर? चलिए वहाँ चलते हैं। अरे नहीं 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 बेटा, एक्शन बर्गर में तो हम कभी भी जाकर खा सकते हैं। आज एक खास मौका है, तो हमें किसी खास जगह पर ही जाना चाहिए ना? हाँ, और क्या? ये क्या हो रहा है आज? कब से एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं पर एक भी नहीं मिल रहा। सुनिए मम, मेरा पेट भूख से सूखकर पापड़ बन रहा है। मिसाई, टाइम देखो कितना लेट हो गया है। हाँ लेट। हाँ, ये जगह अच्छी लग रही है ना? हाँ, फैमिली ढाबा। फैमिली ढाबे भी अच्छे होते हैं। अगर शिनचैन को कोई एतराज नहीं तो फिर चल सकते हैं। हो सकता है ये लोग डिस्काउंट कूपन्स भी लेते हो। मम डिस्काउंट्स की हाँ, है। इसमें तो कोई शक नहीं है। पैसे बचाने के लिए इस हद तक जाना जरूरी है क्या मिसाई? देखे तो क्या खिला सकती हो तुम हमें लंच में? ओह नो! क्या हुआ मिसाई? कूपन एक्सपायर हो गया, लास्ट डेट कल की थी। क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी उस कूपन पे बस 10 से 15% डिस्काउंट मिलता। उसे सिर्फ नहीं कहते, 15% डिस्काउंट बहुत होता है, पता है? हमको डिस्काउंट जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। शिनचैन, सॉरी। मेरे हिसाब से
वैसे तो पार्टी करने के लिए घर से बेहतर और कोई जगह नहीं है। बेवजह पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते और घर के जैसा कंफर्ट भी कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, घर पर मिलेगा तुम्हें ढेर सारा घर का खाना, वो भी मेरे हाथों का बना। घर पर बने हुए खाने को ट्रीट नहीं कहते। मुझे तुम सबको रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी थी। तो एक काम करो, अपनी प्राइस मनी से तुम अपने लिए एक अच्छा सा लेटेस्ट नया कैमरा खरीद लो, ठीक है? ये खाना तैयार है, लो पेट भर के खाओ और एंजॉय करो। खाना आ गया, गर्मा गर्म खाना आ गया। अरे एक सेकंड रुको, खाना शुरू करने से पहले मुसाई मौसी को कांग्रेचुलेशंस तो बोलो, उसके बाद सब साथ में मिलकर खाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। सुना आपने? क्या बात है मुसाई? ऐसा लगता है कि जैसे तुम कुछ सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहती। क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मुसाई। पहले तो तुमने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया और मुझे ट्रीट भी नहीं देने दी। देखो, मुझे खुशी है कि तुम हमें ट्रीट देना चाहती हो, लेकिन उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो पैसे खुद पर खर्च करने चाहिए, क्योंकि वो तुमने तुम्हें उससे क्या मतलब? मैंने फाइनली एक प्राइज जीता है। इतनी बार फोटोज भेजने के बाद भी मैं कई बार हारी। मुझे तो लगने लगा था कि मैं टैलेंटेड ही नहीं हूँ। ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चली जाऊं। मन में सिर्फ बुरे ख्याल ही आ रहे थे, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश थी कि मैं जीत गई। और मैंने सोचा था कि हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। मुसाई, मुझे माफ कर दो, वो मेरा वजन बढ़ गया है। हाँ, पिछले महीने से 2 किलो ज्यादा। चुपचाप खाना क्यों नहीं खाते? हाँ, हिमा यहाँ देखो, बोलो बचपन का टेस्ट याद आ गया। हाँ? मुसा आंटी, आपके पास ये वाली फोटो बड़े साइज में है? नहीं, पर मैं प्रिंट करवा कर दे सकती हूँ। मुझे ये फोटो फ्रेम करके लगानी है, इसलिए बड़ा साइज चाहिए। हाँ, मैं अगली बार जरूर लाऊंगी। ये थैंक यू मुसा आंटी। चलो, खाना ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया? 3 महीने पहले तुमने मुझसे 1400 उधार लिए थे एक मैगजीन खरीदने के लिए। मुझे लगता है तुम भूल गई। पैसे अभी लौटाओ। क्या? उसे तुम सेलिब्रेशन और ट्रीट का खर्चा समझ लो। ये अलग बात है और वो अलग बात है। मेरे पैसे अभी के अभी वापस करो। हाँ, वापस कर दूंगी। लेकिन दीदी, क्या आपको सच में पैसे अभी ही चाहिए? हाँ, तो जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं तभी तो मैं मांग सकती हूँ ना। मम कब सीखेंगी कब क्या बात करनी चाहिए?